जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णाय नमः। दिलीप कुशवाहा की बुक में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फाइनली पार्ट चल रहा था, फाइनली मतलब पार्ट ए का सेक्शन ए में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पार्ट ए में जो लास्ट टॉपिक है फाइनली गेस वन वर्ड फॉर ईच ऑफ दीज फ्रेजेज, 518 तक हो गए थे। आज इसमें आपको 100 यानी 618 तक के मिलेंगे। देर ना करते हुए देखते हैं 519। 519 कहता है फूलों के गुच्छे को क्या कहते हैं? गुलदस्ता। इंग्लिश में बॉकेट, BOUQUET, बॉकेट, BOUQUET, बॉकेट। अच्छा, मूर्ख और स्टूपिड स्लो लड़के को सुस्त या बुद्धू कहते हैं। बोवाइन, BOVINE, बोवाइन, सुस्त या बुद्धू लड़का, BOVINE। जो बहुत जल्दी टूट जाए, सरलता से टूट जाए, उसे ब्रिटिल कहते हैं। BRITTLE, ब्रिटिल। भंगुर, सख्त मगर सरलता से टूट जाने वाला। अच्छा, भूरे वालों वाली स्त्री को क्या कहती हैं? ऐसी जिसकी त्वचा सफेद है लेकिन बाल उसके भूरे हैं, तो उसको ब्रूनेटी कहेंगे। ब्रूनेटी, BRUNETTE, ब्रूनेटी। निर्दयी व्यक्ति, जिस वायलेंट है, क्रीवेल है, निर्दयी है, उसे कहेंगे निर्दयी। ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। मस्खरा या भाड़ मतलब ऐसा व्यक्ति जो भद्दी हंसी और अनडिग्निफाइड मजाक करता है, उसे मस्खरा या भाड़ कहते हैं। इंग्लिश में उसे बूफून कहते हैं। बूफून, BUFFOON, बूफून। नेक्स्ट है फ्लैक्स। फ्लैक्स माने झंडियों का कलेक्शन, कई झंडियां, तो उसे बंटिंग कहते हैं। BUNTING, बंटिंग, BUNTING, बंटिंग। टू कट ऑफ फ्रॉम ऑल सोशल और कॉमर्शियल इंटरकोर्स मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी चीज से दूर हटना, उसका बहिष्कार करना होता है, तो उसे कहते हैं बाईकॉट। बाईकॉट, BOYCOT, बाईकॉट, बहिष्कार करना। अगला है एक जोर की कर्कश आवाजों का मिश्रण क्या कहलाता है? ए मिक्सर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, मतलब जोर अनप्लीजेंट साउंड का मिश्रण कहलाता है कैकोफोनी। क्या कहलाता है? कैकोफोनी, CACOPHONY, कैकोफोनी। नेक्स्ट है खुशामद करके फुसलाना। क्या कहलाता है अंग्रेजी में? To make somebody do something by talking in them and being very nice to them। खुशामद करके फुसलाना कहलाता है कैजोल, CAJOLE, कैजोल, CAJOLE, कैजोल। अगला है केयरफुल प्लानिंग फॉर योर सेल्फ विदाउट केयरिंग अबाउट अदर पीपुल, मतलब एक केयरफुल प्लानिंग दूसरों के लिए बिना लोगों की केयर किए, मतलब दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए कोई केयरफुल प्लानिंग करे बिना लोगों की केयर किए, तो उसे कहते हैं हिसाबी। कैलक्यूलेटिव, कैलक्यूलेटिव, CALCULATIVE, कैलक्यूलेटिव, CALCULATIVE, कैलक्यूलेटिव। अगला है कैनाइन, कुत्ते जैसा या नुकीला दंत,
मतलब कनेक्टेड विद डॉग्स, कुत्ते जैसा या नुकीला दंत, KANINE कैनाइन, CANINE कैनाइन, कुत्ते जैसा या नुकीला दंत। अगला है ए कंटेनर विद ए लिड फॉर होल्डिंग टी कॉफी इत्यादि, मतलब कॉफी टी रखने के लिए एक ढक्कन के साथ में कंटेनर को क्या कहते हैं, कनस्तर, CANISTR, जिसमें कॉफी या चाय रखी जाती है ऐसे बर्तन को कनस्तर कहते हैं, CANISTER कैनिस्टर। अगला है किसी लेख का शीर्षक क्या कहलाता है, मतलब हेडिंग या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर या आर्टिकल, चैप्टर और बुक, मतलब बुक, चैप्टर और आर्टिकल या न्यूज़पेपर का आर्टिकल, तो उसके हेडिंग को क्या कहते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कहते हैं। किसी लेख का शीर्षक यानी कैप्शन, CAPTION कैप्शन। नेक्स्ट होता है लोगों का ग्रुप, साधनों के साथ में या घोड़ों के साथ में जो साथ साथ यात्रा करते हैं, रेगिस्तान को गुजरते हैं, जिस रेगिस्तान से गुजरते हुए साथ साथ यात्रा करते हैं तो उसे कहते हैं काफिला। लोगों का समूह जिसमें घोड़े भी, जानवर भी साथ साथ यात्रा करते हैं और रेगिस्तान, मरुस्थल जमीन से गुजरते हैं तो उसे कहते हैं कारवां यानी काफिला, CARAVAN कारवां, काफिला। अगला मृत जानवर का शरीर, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, तो उसे कहते हैं केयरएस, CAREAS केयरएस। अगला है व्यक्ति या वस्तु का हास्यजनक चित्र या वर्णन जिससे उसकी खूबियों या खराबियों का पता चलता है, अर्थात व्यंग्य चित्र, मतलब कार्टून, व्यंग्य चित्र, कार्टून। इंग्लिश में इसे कहते हैं कैरिकेचर, CARICATURE कैरिकेचर यानी व्यंग्य चित्र। अगला है मृतक जानवर का सड़ा मांस, वो मृतक जानवर का शरीर था जिसे केयरएस कहा था, CAREAS केयरएस मृतक जानवर का शरीर था। इसमें बता रहा है मृतक जानवर का सड़ा मांस जिसे कहेंगे कैरियन, CARRION मृतक जानवर का सड़ा मांस। अगला है कार्टून, वो व्यंग्य चित्र, मतलब किसी व्यक्ति के गुण अवगुण दिखाने के लिए हास्यास्पद चित्र बनाया जाता है व्यक्ति या वस्तु का। लेकिन कार्टून ये होता है आनंद के लिए, किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में विशेषकर पॉलिटिकल्स के कार्टून बना दिए जाते हैं आनंद के लिए, तो उसे कार्टून या व्यंग्य चित्र इसको भी कहते हैं, CARTOON कार्टून। अगला है जलप्रपात, मतलब एक छोटा सा झरना जो विशेषकर गिरता है स्टीप स्लोप के नीचे चट्टानों से, स्टीप स्लोप के नीचे चट्टानों के से गिरता है तो उसे कहते हैं जलप्रपात या पहाड़ी सोता। तो इंग्लिश में कहते हैं कैस्केड, कैस्केड, CASCADE कैस्केड। तो इस पेज के फिर एक बार देख लेते हैं 519 से, गुलदस्ता, फूलों के गुच्छे को बॉकेट, BOUQUET बॉकेट। सुस्त या बुद्धू, बोवाइन, BOVINE बोवाइन। भंगुर यानी बहुत सरलता से टूट जाए, ब्रिटेल, BRITTLE ब्रिटेल। भूरे बालों वाली स्त्री, ब्रूनेटी, BRUNETTE ब्रूनेटी। निर्दयी, ब्रूटल, BRUTAL ब्रूटल। मस्खरा या भाड़, बूफोन, BUFFON बूफोन। झंडियां, BUNTING बंटिंग, BUNTING एक कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स को बंटिंग कहते हैं। बहिष्कार करना, बाइकॉट, BOYCOTT बाइकॉट। जोर की कर्कश आवाजों का मिश्रण कैकोफोनी कहलाता है,
जोर की कर्कश आवाजों का मिश्रण कैकोफोनी, CACOPHONY, कैकोफोनी। खुशामद करके फुसलाना कैजोल कहलाता है। खुशामद करके फुसलाना कैजोल, CAJOLE, कैजोल। हिसाबी, हिसाबी की इंग्लिश होती है कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव, CALCULATIVE, कैलकुलेटिव, हिसाबी। कुत्ते जैसा नुकीला दंत कैनाइन कहलाता है, CANINE, कैनाइन कहलाता है, CANINE। कनस्टर मतलब चाय या कॉफी रखने के लिए कंटेनर को कैनिस्टर कहते हैं, CANISTER, कैनिस्टर। किसी लेख का शीर्षक कैप्शन, CAPTION, कैप्शन। काफिला कारवां, काफिले को कारवां कहते हैं जो मरुस्थल से लोगों का समूह जानवरों आदि के साथ गुजरता है, CARAVAN, कारवां। मृत जानवर का शरीर केयरएस कहते हैं, CAREASS, CAREASS, केयरएस। कैरिकेचर व्यक्ति या वस्तु या हास्यजनक चित्र या वर्णन जिससे उसकी खूबियों या खराबियों का पता चलता है व्यंग चित्र कहलाता है, कैरिकेचर, CARICATURE, कैरिकेचर। नेक्स्ट है मृतक जानवर का सड़ा मांस, CARRION, कैरिओन, मृतक जानवर का सड़ा मांस। कार्टून, CARTOON, कार्टून। जलप्रपात कैस्केड, CASCADE, कैस्केड, जलप्रपात या पहाड़ी सोता। तो ये तो 539 दूसरे पेज के हैं, पेज नंबर 21 से। मंजूसा या संदूक मतलब एक ऐसा छोटा सजावटी संदूक जो ज्वेलरी और कीमती वस्तुओं के लिए रखा जाता है, जो भूतकाल की चीजें हैं कीमती, उनके लिए रखा जाता है, तो उसे मंजूसा या संदूक कहते हैं। और इंग्लिश में कैस्केट कहते हैं, CASKET, कैस्केट, CASKET। अगला है मतलब युद्ध में मरना या घायल होना एक्सीडेंट में, उसे कहते हैं मृतक, मरना या घायल होना मृतक। कैजुअल्टीज, 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 CASUALTIES, कैजुअल्टीज मतलब मृतक, CASUALTIES, कैजुअल्टीज। अगला है आपदा मतलब एक अचानक डिसऑर्डर आ जाए, वायलेंट हो जाए और किसी परिवर्तन के कारण, जैसे बाढ़ और युद्ध के कारण, तो उसे आपदा कहते हैं। इंग्लिश में इसे काटा स्लिम्स कहते हैं, काटा स्लिम्स, CATACLYSM, कैटा स्लिम्स, आपदा। अगला है प्राचीन कब्रगाहें मतलब एक अंडरग्राउंड ट्यूनल का क्रम से इसमें मरे हुए लोग गड़े हुए हैं पुराने समय के, तो उसे कहते हैं प्राचीन कब्रगाहें। इंग्लिश में कहते हैं काटाकॉम्स, कैटाकॉम्स, CATACOMBS, कैटाकॉम्स, CATACOMBS, कैटाकॉम्स। अगला है किताबों की सूची, तो उसे सूची पत्र कहते हैं, कैटालॉगिंग, CATALOGUE, CATALOGUE, कैटालॉगिंग, GOLOGUE, CATALOGUE, कैटालॉगिंग। सूची पत्र की दूसरी स्पेलिंग होती है बाइबिलियोग्राफी, बाइबिलियोग्राफी, BIBLIOGRAPHY, BIBLIOGRAPHY, बाइबिलियोग्राफी। अगला है किसी केमिकल के रिएक्शन को जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब किसी केमिकल के रिएक्शन से जल्दी घटना घटित होने लगे तो उसे उत्प्रेरण कहते हैं, उत्प्रेरण।
कैटालाइसिस मतलब जिससे घटना जो है जल्दी होने लगे केमिकल के प्रयोग से, केमिकल की घटना, तो उसे उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण कैटालाइसिस, CATALYSIS कैटालाइसिस, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। अगला है प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षा, मतलब ऐसा क्वेश्चनों का सेट, ऐसा आंसरों का सेट जो लोगों के पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। क्रिश्चियन धर्मों में ऐसा माना जाता था कि सवाल और जवाब से शिक्षा दी जाती थी, तो ऐसी शिक्षा को कहते हैं कैटिज्म, कैटेकिज्म, कैटेइज्म, CATECHISM, 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 कैटेज्म। अगला है दागना, मतलब किसी घाव को जलाना, तो उसे कहते हैं दागना। और ये दागा जाता है किसी केमिकल या किसी गर्म लॉट के साथ में, कि ब्लड जो है, ब्लड का नुकसान रोकने के लिए ऐसा किया जाता है और इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए इसको किसी घाव को केमिकल या गर्म वस्तु से दागा जाता है, घायल किया जाता है, जलाया जाता है। तो घाव को जलाना किसी केमिकल या गर्म सलाख से, ताकि ब्लड का नुकसान ना हो और इन्फेक्शन ना हो, तो इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए ये जलाया जाता है घाव, तो उसे दागना कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं काउटेराइज, काउटेराइज, CAUTERIZE, CAUTERIZE, काउटेराइज। अगला है घुड़सवार फौज, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस को, घुड़सवार फौज को कहते हैं कैवेलरी, CAVALRY, कैवेलरी। अच्छा, दैवी या स्वर्गीय को क्या कहते हैं, जो मतलब स्वर्ग में है, तो दैवी या स्वर्गीय को कहते हैं सेलेसियस, सेलेसियल, CELESTIAL, CELESTIAL, सेलेसियल माने दैवी या स्वर्गीय। मतलब बिना मैरिज के जो रहता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। सेलिबेसी, CELIBACY, मतलब द स्टेट ऑफ ऑब्स्टिनेशन फ्रॉम मैरिज, है बिना शादी के रहना, सेक्स ना करना, सेलिबेसी कहलाता है। CELIBACY, ब्रह्मचर्य, CELIBACY, सेलिबेसी। अगला है शून्य स्मारक या सब कहीं और दफनाया गया है, मतलब शून्य स्मारक। शून्य स्मारक उसे कहते हैं जो मोन्यूमेंट तो बनता है, स्मारक तो बनता है लोगों के लिए, लेकिन उसके नीचे उनका सब नहीं होता है, सब कहीं दूसरी जगह दफनाया गया होता है, और उनकी याद के लिए स्मारक, उनकी याद के लिए बनवाया जाता है, तो उसे शून्य स्मारक कहते हैं। इंग्लिश में सेनोटैफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनोटैफ, CENOTAPH, सेनोटैफ। अच्छा, जनगणना की क्या इंग्लिश होती है? मतलब ऑफिशियल प्रोसेस, देश की जनसंख्या को गिनना विभिन्न तरीके से, विभिन्न वेरियस फैक्ट के साथ में, तो उसे जनगणना कहते हैं। इंग्लिश में सेंसस, CENSUS, सेंसस। अच्छा, कई पैरों तथा जोड़ों वाला एक विषैला कीड़ा जिसे कनखजूरा कहते हैं। तो इंसेक्ट विद मैनी लेग्स, मतलब कई पैरों तथा जोड़ों वाला एक विषैला कीड़ा जैसे कनखजूरा। तो ऐसा जीव जो कई पैरों वाला है उसे सेंटीपेड कहते हैं। CENTIPEDE, सेंटीपेड। जो चीज निश्चित हो, मतलब ए फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन, निश्चित हो, तो सर्टिट्यूड उसे कहते हैं, सर्टिट्यूड। CERTITUDE, सर्टिट्यूड। अगला है सर्टिट्यूड के बाद में CERTITUD। अगला है
मतलब किसी सिस्टम से परिवर्तित करना दूसरे सिस्टम में, तो उसे परिवर्तन कहते हैं। मतलब एक सिस्टम से दूसरे परिवर्तन में या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में बदलना परिवर्तन कहते हैं, चेंज ओवर। चेंज ओवर, OVER, चेंज ओवर। अगला है हाईली अनरियलिस्टिक, मतलब काल्पनिक या अवास्तविक, उसे कहते हैं सिमेरिशियल, सीमेरिकल, सीमेरिकल, CHIMERICAL, CHIMERICAL, CHIMERICAL। L तो ये कहलाता है सीमेरिकल, अवास्तविक या काल्पनिक। नेक्स्ट है गायक मंडली, मतलब गवैयों का समूह कहलाता है कोयर, CHOIR, कोयर मतलब गायक मंडली। रंगों संबंधी ज्ञान, मतलब साइंस ऐसी जो कलर से संबंधित है, तो रंगों संबंधी ज्ञान को कहते हैं क्रोमैटिक्स, 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 क्रोमैटिक्स। CHROMATICS, क्रोमैटिक्स। अगला है आदि या पक्का या काफी समय से, तो उसे क्रोनिक कहते हैं। मतलब ऐसी बीमारी जो काफी समय से है और लंबे समय से बड़ी कठिनाई बीमारी है, तो उसे क्रोनिक कहते हैं। CHRONIC, क्रोनिक। अगला है कालक्रम अनुसार, मतलब बिल्कुल ऑर्डर में हर चीज है, क्रम के अनुसार, डेट के अनुसार, तो कालक्रमानुसार, इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल कहलाता है। CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल। अगला है पेचीदा बात, ऐसी बात जो राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब घुमा फिरा के बात कहना, तो पेचीदा बात, तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं पेचीदा बात को सरकमपेक्शन, सरकमपेक्शन, CIRCUMSPECTION, CIRCUMSPECTION, सरकमपेक्शन। मतलब सॉरी गलत हो गया, पेचीदा बात की होती है सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन, CIRCUMLOCUTION, 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 सरकमलोक्यूशन, पेचीदा बात। अगला है मतलब किसी घटना से सावधान रहना, तो उसे सावधानी कहते हैं। इंग्लिश में है सरकमपेक्शन, CIRCUMSPECTION, CIRCUMSPECTION, सरकमपेक्शन, सावधानी। अगला है पारिस्थितिक साक्ष्य, पारिस्थितिक मतलब containing information and details that strongly suggest that something is true but do not prove it, मतलब ये ऐसी स्थिति होती है जो मतलब ये तो लोग कहते हैं कि ये सही बात है लेकिन सिद्ध नहीं हो पाई है, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है पूर्ण रूप से कि ये बात सत्य होगी, तो इसको कहते हैं पारिस्थितिक साक्ष्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं सरकमटेनिशियल, सरकमटेनिशियल। स्पेलिंग ध्यान दें, CIRCUMSTANTIAL, CIRCUMSTANTIAL, सरकमटेनियल, CIRCUMSTANTIAL, सरकमटेनियल, सरकमटेनिशियल, पारिस्थितिक साक्ष्य। अगला है बचाव या आनाकानी, मतलब किसी समस्या को छोड़ने का रास्ता पाना या कानून को छोड़ने का
रास्ता ढूंढना, तो उसे कहते हैं बचाव या आनाकानी। इसे कहते हैं सरकमवेंशन, सरकमवेंशन, CIRCUMVENTION, 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 सरकमवेंशन, बचाव या आनाकानी। अगला है किराए के प्रशंसक। ऐसे जो है किराए के प्रशंसक, हायर्ड एप्लाउडर्स, किराए के प्रशंसक मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको ताली बजाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं किराए के प्रशंसक। क्लैक्यू, CLAQUE, CLAQUE, क्लैक्यू। अगला है बंद जगह का भय, बंद जगह का भय मतलब बंद इनक्लोज प्लेस का, एक छोटे से इनक्लोज प्लेस का जो भय होता है, बंद जगह का भय कहलाता है। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लास्ट्रोफोबिया तो जानते ही हो, PHOBIA, CLAUSTRO, क्लास्ट्रोफोबिया, बंद जगह का भय। एक बार फिर रिपीट करते हैं। कैस्केट मतलब मंजूसा संदूक, मृतक मतलब कैजुअल्टी, CASUALTIES, CASUALTIES, आपदा। कैटास्लाइम, कैटास्लिज्म, CATACLYSM, CATACLYSM, कैटास्लिज्म। अगला है प्राचीन कब्रगाहें मतलब कैटाकॉम्स, CATACOMBS, CATACOMBS, कैटाकॉम्स। सूची पत्र यानी कैटालॉगिव, CATALOGUE, कैटालॉगिव या बाइबिलियोग्राफी, BIBLIOGRAPHY, बाइबिलियोग्राफी। अगला है कैटालिसिस, उत्प्रेरण, CATALYSIS, कैटालिसिस, कैटालिसिस, उत्प्रेरण। अगला है प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षा, तो इसे कहते हैं कैटेकिज्म, CATECHISM, CATECHISM, कैटेकिज्म। अगला है दागना, तो उसे कहते हैं काउटेराइज, काउटेराइज, CAUTERIZE, CAUTERIZE, काउटेराइज। घुड़सवार फौज, घुड़सवार फौज को कहते हैं कैवेलरी, CAVALRY, कैवेलरी। दैवी या स्वर्गी सेलेसियल कहलाता है, CELESTIAL, स्लेसियल। सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की स्पेलिंग सेलिबेसी, CELIBACY, सेलिबेसी। शून्य स्मारक मतलब जहाँ शव कहीं और दफनाया गया है, तो उसे शून्य स्मारक कहते हैं। सेनोटैफ, CENOTAPH, सेनोटैफ। अगला है जनगणना, सेंसस, CENSUS, सेंसस। कई पैरों वाला तथा जोड़ों वाला एक विषैला कीड़ा अर्थात कनखजूरा, जिसे सेंटीपेड कहते हैं, CENTIPED, सेंटीपेड। अगला है निश्चित, सर्टिट्यूड, CERTITUD, सर्टिट्यूड। परिवर्तन चेंज ओवर कहलाता है। अवास्तविक यानी काल्पनिक किमेरिकल कहलाता है, किमेरिकल, CHIMERICAL, किमेरिकल, अवास्तविक या काल्पनिक। क्वायर गायक मंडल कहलाता है, क्वायर, CHOIR, क्वायर। रंगों संबंधी ज्ञान को क्रोमैटिक्स कहलाता है, CHROMATICS, क्रोमैटिक्स, रंगों संबंधी ज्ञान।
आदि पक्का काफी समय से क्रोनिक कहलाता है। ऐसी बीमारी जो काफी समय से है क्रोनिक, CHRONIC क्रोनिक। काल क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL क्रोनोलॉजिकल। पेचीदा बात मतलब सरकम लोक्यूशन, CIRCUMLOCUTION, CIRCUMLOCUTION सरकम लोक्यूशन पेचीदा बात। सावधानी सरकम पेक्शन, CIRCUMSPECTION, CIRCUMSPECTION सरकम पेक्शन सावधानी। अगला है सरकम स्नेलियल मतलब पारिस्थितिक शक्ति, मतलब जान नहीं पाया, सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये माना जाता है कि सही बात है, तो उसे कहते हैं पारिस्थितिक साक्ष्य। सरकम स्टेनिशियल, CIRCUMSTANTIAL सरकम स्टेंशियल पारिस्थितिक शक्ति। बचाव या आनाकानी तो उसे कहते हैं सरकुमवेंशन, सरकुमवेंशन। CIRCUMMVENTION बचाव या आनाकानी, सरकुमवेंशन, CIRCUMVENTION। किराए के प्रशंसक क्लैक्यू कहलाते हैं, CLAQUE क्लैक्यू। और बंद जगह का भय उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, CLAUSTROPHOBIA क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUSTRO क्लॉस्ट्रोफोबिया, PHOBIA क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट पेज है 522, 566 से शुरुआत करते हैं। अनुचित पाबंदी, अनुचित दबाव मतलब एक ऐसा अनुचित दबाव किसी पर जो चाहता नहीं उस पर वो दबाव, तो उस अनुचित दबाव को कहते हैं कोएर्सियन, COERCION कोएर्सियन अनुचित दबाव, COERCION कोएर्सियन अनुचित दबाव। अच्छा, बछड़ा या अनाड़ी या नौसिखिया को कोल्ट कहते हैं, COLT कोल्ट मतलब बछड़ा गाय के छोटे बच्चे को 5 साल या 4 साल का हो, घोड़ा हो मेल तो उसे कहते हैं बछड़ा या कोल्ट, है ना, या नौसिखिया को भी कोल्ट कहते हैं। समकालीन तो कोइंसिडेंट कहते हैं, समकालीन मतलब एक ही समय पर घटित हो, सेम समय में और सेम स्थान में जो चीज घटित हो, एक ही समय और एक ही स्थान पर घटित हो उसे समकालिक कहते हैं। कोइंसिडेंट इंग्लिश में कहते हैं COINCIDENT कोइंसिडेंट, COINCIDENT कोइंसिडेंट। नारियल के जटे को कोयर कहते हैं, COIR कोयर, COIR कोयर मतलब नारियल का जटा। धूमकेतु को, धूमकेतु क्या होता है मतलब बर्फ का एक टुकड़ा, बर्फ या डस्ट का एक टुकड़ा जो सूरज के चारों तरफ घूमता है और एक चमकीला मतलब स्टार की तरह दिखता है, पूंछ उसके लगी होती है, तो उसे धूमकेतु कहते हैं। कॉमेट, COMET कॉमेट। हास्यजनक ऐसी बात जो हंसने योग्य हो, फनी या एम्यूजिंग, स्ट्रेंज और अनयूजुअल होने के कारण, तो हास्यजनक, COMI कॉमिकल कहलाता है। हास्यजनक मतलब कॉमिकल, COMICAL कॉमिकल। आदेश या वंश कमांड कहलाता है, किसी चीज का आदेश मतलब एन ऑर्डर गिवन टू पर्सन और एनिमल, तो आदेश या वंश कहलाता है, COMMAND कमांड, है ना। अगला है किसी चीज को, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लोगों को याद करना या घटना को याद करना जो पीछे बीत चुकी है स्पेशल एक्शन में, तो उसे कहते हैं संस्मरण करना, तो इंग्लिश में होगा कॉमेमोरेट,
कॉमेमोरेट, COMMEMORATE, COMMEMORATE, कॉमेमोरेट, संस्मरण करना। अगला है सुमेल, मतलब किसी चीज की साइज और इम्पोर्टेंस और क्वालिटी के हिसाब से मैचिंग करना सुमेल कहलाता है। तो इसे कहते हैं कॉमेंस्यूरेट, 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 COMMENSURATE, कॉमेंस्यूरेट मतलब सुमेल। अगला होता है सहानुभूति प्रकट करना, मतलब दिखाना किसी के पर सिंपैथी, तो उसे कहते हैं सहानुभूति प्रकट करना। कुछ गलत उसके साथ हो गया, दुख में किसी के साथ सहानुभूति प्रकट करना कहलाता है, तो उसे कहलाते हैं इंग्लिश में कॉमिसरेट, कॉमिसरेट, COMMISERAT, कॉमिसरेट, COMMISERAT, कॉमिसरेट, सहानुभूति प्रकट करना। अगला है संपर्क करना या सूचना देना, तो उसे कहते हैं मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, तो उसे कहते हैं सूचना या संपर्क करना, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेट, COMMUNICATE, कम्युनिकेट। अगला होता है साम्यवाद, मतलब एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन जो विश्वास करता है इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसमें राज्य का पूरा कंट्रोल होता है प्रत्येक उत्पादन वाली वस्तुओं पर। जो भी लोगों की वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ऐसे आंदोलन, ऐसे राजनीतिक आंदोलन को साम्यवाद कहते हैं। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सोसाइटी में प्रत्येक व्यक्ति जो है बराबर रहे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति इस वाद का उद्देश्य ये होता है कि प्रत्येक समाज में व्यक्ति बराबर रहे, तो इसे साम्यवाद कहते हैं। इंग्लिश में इसे कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म, COMMUNISM, COMMUNISM, कम्युनिज्म। अगला है समुदाय या समाज, तो कम्युनिटी कहलाती है, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में, कंट्री में लोग साथ साथ जीते हैं, तो उसे समुदाय या समाज कहते हैं, साथ साथ रहने को कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी। अगला है क्षतिपूर्ति, मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति जो घायल हो गया है या डैमेज हो गया है, तो कैसे उसकी तुम पूर्ति करोगे, तो उसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉम्पेंसेशन कहते हैं, कॉम्पेंसेशन, COMPENSATION, COMPENSATION, कॉम्पेंसेशन। अगला है उद्घोषक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो परफॉर्मर्स मतलब परफॉर्म करता है और बोलता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं उद्घोषक, यानी कॉम्पियर या MC, MC कहलाता है उद्घोषक। और कॉम्पेयर मतलब COMPERE, तो उसे उद्घोषक कहते हैं जो परफॉर्म और बोलता है। कॉम्पेयर, COMPERE, कॉम्पेयर, और MC, ये दोनों मीनिंग उद्घोषक की हैं। कॉम्पेयर कहो चाहे MC कहो, EMCEEMC, और कॉम्पेयर COMPERE, उद्घोषक। अगला है पेचीदा या संकर, मतलब कठिन और समझने में कठिन, तो पेचीदा कह लेते हैं। इंग्लिश में से कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स। संलिप्तता, मतलब किसी कार्य में भाग लेना दूसरे व्यक्ति के साथ, खास करके क्राइम में, तो क्राइम में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में भाग लेना कहलाता है संलिप्तता। कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी, COMPLICITY, कॉम्प्लिसिटी।
अगला है छापे के अक्षर बैठाने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो टेक्स्ट की व्यवस्था करता है पेज पर प्रिंटिंग के पहले, मतलब प्रिंटिंग के पहले पेज पर लिखने की व्यवस्था करता है, उसे छापे के अक्षर बैठाने वाला कहता है। तो इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिटर, कंपोजिटर, COMPOSITOR, कंपोजिटर, छापे के अक्षर बैठाने वाला। अगला है अनिवार्य तौर पर बाध्य होकर, अनिवार्य तौर पर बाध्य होकर, तो कंपल्सरिली होता है, अनिवार्य तौर पर बाध्य होकर, तो उसे कहते हैं कंपल्सरिली। COMPULSORILY, कंपल्सरिली। अगला है घमंडी या अहंकारी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसको ज्यादा घमंड है, प्राइड है स्वयं पर, जो कुछ करता है, तो उसे घमंडी या अहंकारी कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्सिएटेड कहते हैं, कॉन्सिएटेड, CONCEITED, कॉन्सिएटेड, घमंडी या अहंकारी। अगला है एकाग्रता या सांद्रता, मतलब ऐसी प्रयास करने की डायरेक्ट क्वालिटी जो लोगों का किसी ध्यान खींचता है, तो उसे कहते हैं एकाग्रता या सांद्रता। तो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एकाग्र होकर किसी वस्तु पर ध्यान चित्र होना, एकाग्रता या सांद्रता। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब द एबिलिटी टू डायरेक्ट ऑल योर एफर्ट एंड अटेंशन ऑन वन थिंग, मतलब एक ही चीज पर ध्यान करना एकाग्रता कहलाता है या सांद्रता। इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन, CONCENTRATION, कॉन्सेंट्रेशन। अगला है अंतिम भाषण, अंतिम भाषण मतलब विश्वास करना या डिसाइड करना कुछ अंत में रिजल्ट के तौर पर जो सुनाना या सुनना, तो उसे कहते हैं अंतिम भाषण। तो इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूडिंग स्पीच, CONCLUDING, कंक्लूडिंग स्पीच। अगला है रखैल प्रथा, मतलब आदमी और पुरुष एक साथ रहते हैं बिना शादी किए एक दूसरे के साथ, तो रखैल प्रथा कहते हैं। इंग्लिश में रखैल प्रथा को कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं, कॉन्क्यूबिनेज, CONCUBINAGE, कॉन्क्यूबिनेज, CONCUBINAGE, कॉन्क्यूबिनेज, CONCUBINAGE, कॉन्क्यूबिनेज। अगला है सहराज्य, मतलब ऐसा एक अपार्टमेंट जिसमें प्रत्येक फ्लैट जो है व्यक्तियों के द्वारा साथ में लिया जाता है, लेकिन शेयर्ड एरियाज आर ओन्ड बाई एवरीवन टुगेदर, मतलब लिया तो अलग अलग प्लाट जाता है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं सहराज्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंडोमिनियम, कॉन्डोमिनियम, CONDOMINIUM, CONDOMINIUM, कॉन्डोमिनियम, CONDOMINIUM, कॉन्डोमिनियम, CONDOMINIUM, कॉन्डोमिनियम। अगला है अपराध या स्वीकृत, अपराध या अपराध की स्वीकृत, कॉन्फेशन कहलाता है। अपराध की स्वीकृत कॉन्फेशन, CONFESSION, कॉन्फेशन, CONFESSION, कॉन्फेशन। अगला है दुविधाजनक, मतलब क्लियर नहीं है, समझने में जिसे कठिनाई हो उसे दुविधाजनक कहते हैं, कंफ्यूजन, CONFUSING, कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग। अगला है जन्मजात बीमारी, तो जन्मजात बीमारी को कहते हैं जो जन्म से हो उसे कहते हैं कॉन्जेनिटल, 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 CONGENITAL, कॉन्जेनिटल, जन्मजात बीमारी। अगला है भक्त जनों का समुदाय,
चर्च में लोगों के ग्रुप को भक्तजनों का समुदाय कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। कॉन्ग्रेगेशन, CONGREGATION, CONGREGATION, कॉन्ग्रेगेशन, भक्तजनों का समुदाय। अच्छा, टेकिंग केयर टू, वस्तुओं की ईमानदारी से और सही करने को कहते हैं ईमानदार। इंग्लिश होती है कॉन्सेंटिशियस, कॉन्सेंटिशियस, CONSCIENTIOUS, CONSCIENTIOUS, कॉन्सेंटियस, ईमानदार, CONSCIENTIOUS। फिर एक बार इस पेज के सारी देख लेते हैं। 22 नंबर, पेज नंबर 22 की। अनुचित दबाव कहलाता है कोर्सियन, COERCION, कोर्सियन, अनुचित दबाव। अच्छा, बछड़े को कहते हैं कोल्ट, COLT, कोल्ट। समकालिक को मतलब एक ही स्थान पर एक ही समय में घटना घटित हो तो समकालिक मतलब कोइंसिडेंट, COINCIDENT, कोइंसिडेंट। नारियल की जटा कोयर, COIR, कोयर। धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं, COMET, कॉमेट कहते हैं। हास्यजनक को कॉमिकल कहते हैं, COMICAL, कॉमिकल। आदेश या वंश को कमांड कहते हैं, COMMAND, कमांड कहते हैं। संस्मरण करना, किसी चीज को स्पेशली रूप से संस्मरण करना, याद करना बीती हुई चीज को, तो उसे कहते हैं कॉमेमोरेट। कॉमेमोरेट मतलब COMMEMORATE, COMMEMORATE, कॉमेमोरेट। अगला है सुमेल, तो उसे कहते हैं कॉमेस्यूरेट, COMMENSURATE, कॉमेंस्यूरेट, सुमेल। और सहानुभूति प्रकट करना कहलाता है कॉमिसीरेट, COMMISERATE, कॉमिसीरेट। और संपर्क करना या सूचना देना कहलाता है कॉम्युनिकेट। संपर्क करना या सूचना देना कहलाता है कॉम्युनिकेट, COMMUNICATE, कॉम्युनिकेट। साम्यवाद कहलाता है कॉम्युनिज्म, COMMUNISM, कॉम्युनिज्म। समुदाय या समाज कम्युनिटी कहलाता है कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी। क्षतिपूर्ति कहलाता है कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन, COMPENSATION, कॉम्पेंसेशन। उद्घोषक कहलाता है कॉम्पेयर, COMPERE, कॉम्पेयर या इमसी, दो नाम है कॉम्पेयर, COMPERE, कॉम्पेयर, इमसी। पेचीदा या संकर कॉम्प्लेक्स, पेचीदा या मतलब समझने में जो कठिन हो, पेचीदा या संकर उसे कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स। संलिप्तता मतलब क्राइम में दूसरे व्यक्ति के साथ में साथ देना तो संलिप्तता। कॉम्प्लिसिटी कहलाता है COMPLICITY, कॉम्प्लिसिटी। छापे के अक्षर बैठाने वाला कंपोजिटर, COMPOSITOR, कंपोजिटर। अनिवार्य तौर पर बाध्य होकर कंपल्श्योरली हो जाएगा, कंपल्श्योरली, COMPULSORILY, कंपल्श्योरली। घमंडी अहंकारी कॉन्सिएटेड हो जाएगा, CONCEITED, कॉन्सिएटेड हो जाएगा। अंतिम भाषण कंक्लूडिंग स्पीच हो जाएगा,
CONCLUDINGSPEECH स्पीच। रखैल प्रथा, रखैल प्रथा कॉन्क्यूबिनेज कहलाता है, कॉन्क्यूबिनेज CONCUBINAGE कॉन्क्यूबिनेज। और सहराज कंडोमिनियम कहलाता है, CONDOMINIUM कंडोमिनियम। और अपराध की स्वीकृति कॉन्फेशन CONFESSION कॉन्फेशन। दुविधाजनक कंफ्यूजिंग CONFUSING कॉन्फ्यूजिंग। जन्मजात बीमारी कॉन्जेनिटल CONGENITAL कॉन्जेनिटल। भक्तजनों का समुदाय कॉन्ग्रेगेशन CONGREGATION कॉन्ग्रेगेशन भक्तजनों का समुदाय। और ईमानदार कॉन्सिनेंसियस CONSCIENTIOUS कॉन्सिनेटियस ईमानदार। तो ये स्पेलिंग है वही 594। अगली मीनिंग देखते हैं 595 मीनिंग है सचेतन या होश। सचेतन या होश मतलब किसी चीज को नोटिस कर पाना, इस स्थिति को सचेतन या होश इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सियस। कॉन्सियस CONSCIOUS कॉन्सियस। बलपूर्वक सेना में भर्ती कॉन्स्क्रिप्शन, बलपूर्वक सेना में भर्ती कहलाता है कॉन्स्क्रिप्शन CONSCRIPTION कॉन्स्क्रिप्शन। अच्छा, स्पष्ट या विशिष्ट मतलब आसानी से नोटिस करना, देखना, तो उसे स्पष्ट या विशिष्ट दिखाई दे जाए, अपनी तरफ ध्यान खींच ले, तो उसे कहते हैं स्पष्ट और विशिष्ट। तो उसे कहते हैं कॉन्स्पीक्यूअस CONSPICUOUS कॉन्स्पीक्यूअस स्पष्ट या विशिष्ट। अच्छा, स्टार ग्रुप मतलब तारों के ग्रुप को, कई तारे होते हैं, कोई भी तारा मंडल तो साथ साथ होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन CONSTELLATION कॉन्स्टेलेशन। संकुचित होना या सख्त होना तो टाइट या नैरोवर होना, संकुचित होना या सख्त होना कहलाता है कॉन्स्ट्रिक्शन CONSTRICTION कॉन्स्ट्रिक्शन CONSTRICTION कॉन्स्ट्रिक्शन। स्पर्श से फैलने वाला मतलब जो छूने से ही फैल जाए तो उसे कहते हैं कॉन्टेजियस CONTAGIOUS कॉन्टेजियस। अच्छा, धारक या बर्तन पात्र तो उसे कंटेनर कहते हैं CONTAINER। विधि निषिद्ध सामान मतलब विधि के निषिद्ध मतलब स्मॉल गुड्स मतलब कानून जिसकी नहीं देता है आज्ञा वो सामान लाना, तो उसे कहते हैं विधि निषिद्ध सामान, उसे कहते हैं कॉन्ट्राबैंड CONTRABAND कॉन्ट्राबैंड। संकुचन या सिकुड़ना कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसी प्रक्रिया जो छोटा होना, तो उसे संकुचन या सिकुड़ना कहलाता है। छोटे होने की क्रिया संकुचन या सिकुड़ना इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन CONTRACTION कॉन्ट्रैक्शन। अगला है विवादास्पद मतलब गुस्से में पब्लिक डिस्कशन या डिसएग्रीमेंट, तो उसे विवादाग्रस्त कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल CONTROVERSIAL कंट्रोवर्शियल। पहेली या समस्या, पहेली यानी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो बहुत ही कठिन है सॉल्व करना, तो उसे पहेली या समस्या कहते हैं, पहेली या समस्या।
तो इसको कहते हैं कोननड्रम, कोननड्रम, CONUNDRUM, CONUNDRUM, कोननड्रम, CONUNDRUM, कोननड्रम। अगला है वार्तालाप, एक दूसरे से बात करना, मतलब इनफॉर्मल टॉक करना एक छोटे से ग्रुप में, एक, दो या कुछ लोग, तो उसे कहते हैं कन्वर्सेशन, वार्तालाप। इंग्लिश में कहते हैं CONVRSATION, कन्वर्सेशन, CONVARSATION। अगला है विश्वास, सजा, अपराध, सिद्धि। विश्वास, सजा, अपराध, सिद्धि, मतलब ऐसा फैक्ट जो गिल्टी पाया जाए तो उसे कहते हैं सिद्ध होना, तो कन्विक्शन कहलाता है, CONVICTION, कन्विक्शन। अगला है संरक्षण के अंतर्गत जाने वाला जहाजों का समूह, मतलब एक मर्चेंट, कई मर्चेंट जहाज जो किसी संरक्षण के अंतर्गत जाने वाले होते हैं, मतलब किसी वार टाइम में जाने वाले होते हैं, तो उसे कॉन्वो कहलाते हैं। युद्ध के समय जहाज जाए जाते हैं संरक्षण के अंतर्गत, तो CONVOY, कॉन्वे। नेक्स्ट है श्रृंगार का सामान कहलाता है कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, COSMETICS, कॉस्मेटिक्स। अगला है समाज के चुने हुए लोगों का संघ कहलाता है, जो समाज के द्वारा चुने गए हैं, फॉर सम कॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, के लिए समाज के द्वारा चुने गए हैं, तो उसे कहते हैं क्वाटरी, कोटेरी, COTERIE, कोटेरी। अगला है ऐसे व्यक्ति जो जाली हों तो उसे कहते हैं काउंटरफेट, मतलब ऐसे व्यक्ति जो जाली हों, किसी चीज को जाली, बेकार लोगों की सहायता से बनवाना लेकिन जाली हो, तो रियल थिंग ना हो, तो काउंटरफेट कहते हैं, COUNTERFEIT, काउंटरफेट। अगला होता है प्रणय निवेदन, मतलब ऐसा समय जब दो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप करते हैं, जब वो मैरिज होने के बाद रोमांटिक रिलेशनशिप करते हैं, जब मैरिज हो जाती है तो उसे कहते हैं प्रणय निवेदन, तो उसे कहते हैं कोर्टशिप, कोर्टशिप, COURTSHIP, कोर्टशिप, प्रणय निवेदन, COURTSHIP। अगला है संरचनात्मक या रचनात्मक, तो उसे कहते हैं क्रिएटिव, मतलब चतुराई और कल्पना को शामिल करके किसी नए विचार को या नई कला को उत्पन्न करना कहलाता है संरचनात्मक, क्रिएटिव, CREATIV, क्रिएटिव। 14वां है विश्वसनीय यानी क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल। सहज विश्वासी, जो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, तो उसे कहते हैं क्रेडलस, CREDULOUS, क्रेडलस, सहज विश्वासी। नाविक दल, मतलब नाविकों का दल जो जहाज पर कार्य करता है उसे नाविक दल कहते हैं, क्रू कहते हैं इंग्लिश में, CREW, क्रू। अपराधी, जो कोई क्राइम करता है या क्राइम में शामिल होता है, अपराधी क्रिमिनल कहलाता है। और लास्ट 618, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लेट्स, कप्स, डिशेस इत्यादि जो चीनी मिट्टी के होते हैं उसे क्रोकेरी कहते हैं, क्रोकेरी, क्रोकेरी, CROCKERY, क्रोकेरी। तो एक बार फिर देख लेते हैं, सचेत या होश, कॉन्सियस, CONSCIOUS, कॉन्सियस, सचेत। बलपूर्वक सेना में भर्ती, कॉन्स्क्रिप्शन, CONSCRIPTION, कॉन्स्क्रिप्शन। स्पष्ट मतलब कॉन्स्पिक्यूअस, स्पष्ट या विशिष्ट, कॉन्स्पिक्यूअस, CONSPICUOUS, कोई भी तारामंडल, तो कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टेलेशन। संकुचित होना कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। स्पर्श से फैलने वाला कॉन्टेजियस कहलाता है, CONTAGIOUS। इस तरीके से कॉन्टेजियस कहलाता है। कंटेनर, धारक या बर्तन। विधि, निषिद्ध सामान, तो उसे कॉन्ट्राबैंड कहलाते हैं, CONTRABAND, कॉन्ट्राबैंड।
कॉन्ट्रैक्शन संकुचन या सिकुड़ना, विवादास्पद कंट्रोवर्शियल, और पहेली कहते हैं कॉनूड्रम CONUNDRUM। तो इस तरीके से टाइम पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।